बेंच वाला हल्द्वानी उत्तराखंड से। तो अभी मैं हूँ गवर्नमेंट ITI खैरागढ़ आगरा में। तो मैं आज आपको हमारे एक नए सर आए हैं जो कि हमारे वेल्डिंग के बारे में जानना चाहते हैं, तो मिलवाऊँगा आपको सर से मिलवाने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाना चाहता हूँ। ये है हमारी फिटर की वर्कशॉप गवर्नमेंट ITI खैरागढ़ की, ठीक है। इसमें आप देख पा रहे होंगे कि बेंच वाइस लगी हैं, ड्रिल मशीनें लगी हैं, इधर दिखा दो, सेंटर लेथ मशीनें लगी हैं, ये हमारे लॉकर हैं, ये हमारे ट्रेनीज़, ये हमारे सारे ट्रेनीज़। मैं आपको परिचय कराऊंगा एक एक ट्रेनी से। हाँ जी, आपका नाम? मेरा नाम योगेंद्र, हाँ, मिलासमा का रहने वाला हूँ। ठीक है। ये आगरा गवर्नमेंट ITI आगरा में फिटर ट्रेड से ट्रेनिंग कर रहे हैं। आपका नाम? मेरा नाम राहुल है, मैं मिलासमा का रहने वाला हूँ। ठीक है। हाँ, आपका नाम? मेरा नाम लव कुमार है, मैं मिलासमा से रहने वाला हूँ। ITI खैरागढ़ कॉलेज से ITI कर रहा हूँ। ठीक है। ये हमारे ट्रेनीज जो कि मैं साले में का रहने वाला हूँ। हंसते नहीं है, ठीक है। नाम मोनू, मैं मिलासमा का रहने वाला हूँ। ये सारे हमारे फिटर के ट्रेनीज थे। तो ये है हमारी वर्कशॉप। आपने ये ड्रिल मशीनें देखी, सारी लगी है हमारी, ये बेंच वाइज से लगी है, ठीक है। यहाँ हमारे ट्रेड प्रैक्टिकल का कार्य चलता है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, मैंने इनको क्लास ली थी कल। ये हमारा बर्नियर राइट गेज, एक बहुत ही अद्भुत मशीन मैं आपको दिखाने वाला हूँ, जिसको हाइड्रोलिक ट्रेनर किट बोलते हैं। ये हाइड्रोलिक सिस्टम है। ये हमारा एयर प्रेशर सिस्टम कंप्रेसर है, ये एयर कंप्रेसर। ये न्यूमेटिक ट्रेनिंग सिस्टम है। अब मैं आपको अपने सर से मिलवाने वाला हूँ। सर, अपने बारे में बताइए थोड़ा। मेरा नाम सिद्धार्थ है, मैं यहाँ सर से आज वेल्डिंग सीखने वाला हूँ। ठीक है, तो अब हम आपको दिखाते हैं वेल्डिंग इक्विपमेंट। एक ये हमारी वेल्डिंग मशीन है। अब मैं आपको सारे इक्विपमेंट्स के बारे में धीरे धीरे बताऊंगा, उससे पहले कुछ सुन लो। जैसे कि मैंने आपको बताया, मैं आपको वेल्डिंग मशीन एवं उसके इक्विपमेंट्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो ये हमारी स्पीड बेल्ट DC इन्वर्टर वेल्डिंग मशीन है, ठीक है। और ये पोर्टेबल होती है, इसको एक स्थान से हम दूसरे स्थान तक आसानी से उठा के ले जा सकते हैं, ठीक है। ये हमारे वाले जो आपको रेड कलर में ये स्विच दिख रहा है, इसे हम करंट सेट करते हैं। इसकी जो कैपेसिटी होती है वो 200 से 300 एम्पियर करंट तक चल सकती है। इसके ऊपर का लोड डालेंगे तो हमें हैंडल मशीन लेनी पड़ेगी, ये काम नहीं करेगी। ये इसका हैंडल है, इससे उठा के हम कहीं आसानी से ले सकते हैं। अब आपको इसमें दो तार होगी लंबी लंबी, और उनमें कुछ ऐसे टूल्स जैसे सर आप जूम कर देना जरा इसका। ये जो आप एक केबल देख पा रहे हैं, जो कि माइनस चार्ज है, तो इसका नाम है हमारा अर्थिंग क्लैंप। जो कि किसी जॉब पे हमें वेल्डिंग करनी है, उसको वेल्ड करने के लिए हमें पहले अर्थ की आवश्यकता होती है, जो कि हमारा करंट मैनेज करती है। तो इसको हम किसी भी वर्कपीस में फंसा के रखते हैं ताकि उसको अर्थिंग पहुँचती रहे। सेकेंड नंबर होता है प्लस चार्ज, ठीक है। प्लस माइनस बहुत ही जरूरी होते हैं करंट को निर्धारण करने के लिए। तो ये हमारा है इलेक्ट्रोड होल्डर, क्या नाम है इसका? इलेक्ट्रोड होल्डर। तो इसमें हम इलेक्ट्रोड को फंसाकर वेल्डिंग करते हैं। आइए वेल्डिंग मशीन के बारे में जानने से पहले, या वेल्डिंग कैसे करते हैं उसके बारे में जानने से पहले मैं आपको कुछ सेफ्टी इक्विपमेंट्स बता दूँ। जैसे कि आप सेफ्टी शूज़, जो कि हमें से शायद किसी ने नहीं पहने। ये दो ट्रेनीज आज हमारे गलती से चप्पल पहन के आ गए थे, क्योंकि उन्होंने एप्लीकेशन दी थी सर हमारे पैर में चोट लगी है, तो उनको हमने अथॉरिटी दी कि हाँ कोई दिक्कत दिए आ जाओ। तो क्या करना है हमें, बिना सेफ्टी शूज़ के वर्कशॉप में नहीं आना, ठीक है। वही जा सकते हो मगर वर्कशॉप में बिल्कुल नहीं आना है। पहला हो गया हमारा सेफ्टी शूज़, जो कि हमें बहुत ही ज़रूरी है किसी भी कार्य को करने से पहले पहनने के लिए। दूसरा आता है हमारा सेफ्टी गॉगल्स। ये हमारा सेफ्टी गॉगल्स आप देख पा रहे होंगे, ब्लैक, बिल्कुल। ये किस काम के लिए आता है, वेल्डिंग करते समय स्पोर्ट निकलते हैं उससे, वेल्डिंग में चिंगारियाँ निकलती हैं, तो उन चिंगारियों से बचाने के लिए, ठीक है, स्पोर्ट से बचाने के लिए। क्योंकि आँख हमारी क्या है, बॉडी का बहुत ही नाजुक पार्ट है। ये खराब हो गया तो ये दोबारा सही नहीं होगा। और तीसरा हमारा आता है वेल्डिंग ग्लव, ठीक है, सेफ्टी ग्लव्स। ये लेदर के होते हैं हमारे, उनको पहन कर ही हम वेल्डिंग करें, या कोई भी ऐसा पार्ट हम काट रहे हैं या कोई भी कार्य कर रहे हैं, तो हर कार्य को करने के लिए सेफ्टी रूल्स अलग अलग होते हैं। तो उनको फॉलो करते हुए हम किसी भी कार्य को स्टार्ट करें, वरना क्या होगा, इंजरी और एक्सीडेंट और इंसिडेंट दोनों भी हो सकते हैं, जिससे हमारी जान माल की भी हानि हो सकती है, ठीक है। तो ये थे हमारे सेफ्टी उपकरण। हम बात करें ये हमारी
हमारी आती है हेड स्क्रीन, ठीक है। इसको हम हाथ में पकड़कर एक हाथ से हेड स्क्रीन पकड़ते हैं, दूसरे हाथ से लैपटॉप होल्डर पकड़ते हैं, जो भी होल्डर फंसा होता है ये लैपटॉप फंसा होता है, तब हम वेल्डिंग करते हैं, ठीक है। इसको पॉइंट पे रखेंगे वेल्ड पॉइंट में, उसके बाद भी हम देखेंगे और इसमें से चिंगारी निकलेगी तभी हमें दिखाई देगा, वरना ये हमें दिखाई नहीं देगा, क्योंकि इसका शीशा जो होता है डार्क होता है, ठीक है ना, जो कि आँखों की सेफ्टी के लिए बहुत ज़रूरी है। ये थी हमारी किट, इसमें रखी है हमारी वेल्डिंग रॉड। सर जैसा कि आप देख पा रहे होंगे ये गुजरात भर की सुपीरियर क्वालिटी की ये वेल्डिंग रॉड है। इसका साइज़ की अगर हम बात करें तो इसका साइज़ 3.15 है, इसका साइज़ 3.15 है। इसके लिए करंट निर्धारण करेंगे हम 90 से 130 एम्पियर तक, ठीक है, तभी हमारी इलेक्ट्रोड जो है अच्छे से काम कर रहा है। वेल्डिंग करने के बाद में आपने देखा होगा स्पॉट आ जाते हैं, ठीक है। इसको हटाने के लिए हमें चिपिंग हैमर का उपयोग करते हैं। आप लोगों ने शायद कम ही देखा होगा, तो मैं इसको दिखाना चाहूँगा। ये है हमारा चिपिंग हैमर। हमने सारे सुरक्षा उपकरणों की बात कर ली। ये हमारा सुरक्षा उपकरण जो कि रह गया हमारे कपड़ों को बचाने के लिए, ठीक है, हमारे जलने से बचाने के लिए। तो ये आता है एप्पल, ये भी हमारा लेदर का बना होता है। जब भी हमें वेल्डिंग करनी है, आप इधर अरे आ जाओ आप आ जाओ। जब भी हमें वेल्डिंग करनी है, इन्होंने जूते नहीं पहने तो इनको मैं वेल्डिंग कराने नहीं ले रहा हूँ, सिर्फ बता रहा हूँ आपको। जब भी वेल्डिंग करनी है इसको आप अपनी बॉडी पर बांध कर रखेंगे, ठीक है ना। बिना इसके नहीं करेंगे, अगर बिना इसके करेंगे तो हमारे कपड़े जल सकते हैं। तो हम कैसे बताते हैं इलेक्ट्रोड को, इलेक्ट्रोड होल्डर, ये हमारा इलेक्ट्रोड होल्डर, ये है इलेक्ट्रोड। इसकी जो छत दिख रही होगी ना आपको, ये जिसको हम लोहा बोल रहे हैं, इस पर कोटिंग है, ये बिना कोटेड का, तो इसको हम फंसाते हैं ताकि हमें करंट मिल सके, ठीक है। इस टाइप से हम इलेक्ट्रोड होल्डर फंसाते हैं। अब इसी जो हमें वेल्डिंग करनी है, ये आ गई हमारी अच्छी प्लेन। इसको जब हम फंसाएंगे तभी हमें करंट जो है मिल पाएगा। ये नहीं फंसी होगी, हम इलेक्ट्रोड कितना भी लगाते हैं काम नहीं आएगा, ठीक है ना। इसकी कर देना, ये बंद कर देना।